नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट तथा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए डायरेक्ट परीक्षा पेपर में फंसने वाले या सभी क्वेश्चंस कराया जाता है आपका जीके जीएस का। तो आपके परीक्षा के लिए बेहद आवश्यक है, तो डेली क्लास लेना ना भूलिएगा। पीडीएफ को यदि आपको चाहिए तो पीडीएफ सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप लोग वहीं से पीडीएफ को लोड कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जब लाल फूल को हरे रंग के कांच के टुकड़े से देखा जाता है तो कैसा दिखता है? तो राइट आंसर होता है काला। बी ऑप्शंस आप सभी का राइट आंसर है। साथियों, यह सभी विबग्योर तथा लाइट रिफ्लेक्शन प्रकाश परावर्तन के कारण होता है। विबग्योर श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में 7 रंगों के क्रम को याद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को कहा जाता है? तो परमाणु क्रमांक कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर एटॉमिक नंबर कहा जाता है। साथियों, जानकारी के लिए बता दें, रसायन विज्ञान एवं भौतिकी विज्ञान में सभी तत्वों का अलग अलग परमाणु क्रमांक होता है जो एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग करता है। इसे जेड से डिनोट करते हैं परमाणु क्रमांक को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था? तो योजना अवकाश के दौरान, प्लान पीरियड के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ था। जानकारी के लिए बता दें, भारत में हरित क्रांति का शुरुआत साल 1966-67 में हुई थी। हरित क्रांति के बाद देश के कृषि क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण विकास हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन राइट आंसर है। 1972 में किया गया था। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। साथियों, भारत सरकार द्वारा अंतरिक्ष आयोग का गठन जून 1972 में अंतरिक्ष गठन किया गया था। इसका जो कि सितंबर 1972 में इसका जो कि भाग बनाया गया, अंतर्गत इसे लाया गया है इसरो को। सितंबर 1972 में जो कि अंतरिक्ष में लाया गया। क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो जीवाणुओं में नहीं पाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों, जीवाणु एक कोष की जीव है। इसका कुल मिलीमीटर में ही आकार होता है। यम में इसका आकार होता है कोई भी जीवाणु का। 1673 में एंटोनी वान लीeuwenhoek ने इसकी खोज किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धातुओं में जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो एसिटिलीन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोहे की वेल्डिंग करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो धातुओं को जोड़ लगाने में कौन सी गैस की प्रयोग किया जाता है? तो डी ऑप्शन राइट आंसर है। साथियों, क्रमांक इसका अलग ऊपर नीचे हो गया है तो इस पर ध्यान ना दीजिएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन है। भारत में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। तो जानकारी के लिए बता दें, योजना आयोग का संस्थापक किसे माना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। 15 मार्च 1950 को इसका स्थापना हुआ था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस साल 2014-15 में इसका नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? डी ऑप्शन राइट आंसर है 15। तो साथियों, 19वीं सदी में इंग्लैंड इसकी शुरुआत की थी इस खेल की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है? तो जड़ों की कोशिका में ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है। प्रिटोरिया किस देश की राजधानी है? बी ऑप्शन राइट आंसर है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। अगला क्वेश्चन है। वैसे पदार्थ जो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेकर प्रतिक्रिया की गति को प्रभावित करते हैं कहे जाते हैं? तो डी ऑप्शन राइट आंसर कैटालाइजर कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक कहलाते हैं। जब किसी रासायनिक अपक्रिया की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्रा से बढ़ जाती है तो उसे उत्प्रेरक कहते हैं। राइट आंसर है डी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर टी.एस. तिरुमूर्ति को किया गया, हाल ही में किया गया है, कल परसों में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? तो राइट आंसर है 170। इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, अनुच्छेद है यहाँ 170 के अनुसार। तो साथियों जानकारी के लिए बता दें, विधानसभा की संरचना आती है अनुच्छेद 170 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। साथियों इसके अनुसार पिंडों के किसी बंद सिस्टम पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो निकाय का कुल संवेग बना रहता है। संवेग संरक्षण सी ऑप्शन राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1885 को हुआ था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साथियों 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे की गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी इसका जो कि स्थापना। इसके संस्थापक एवं महासचिव एयू होम माने जाते हैं। एयू होम को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्णहीनता किस एंजाइम की कमी के कारण आता है? साथियों 16वां क्वेश्चन आप सभी के लिए होता है। इसका आंसर नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपका कमेंट सही रहेगा तो नीचे तो हम आपको पिन कर देंगे, ऊपर ही आपका कमेंट हमेशा दिखेगा और आपके कमेंट को जरूर लाइक किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांदी का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अग्रणी उत्पादक देश मैक्सिको है। मैक्सिको सिटी यहाँ की राजधानी है, जैसा कि आप लोग पहले से जानते ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? तो उच्च उत्पादक वैरायटी कार्यक्रम सी ऑप्शन इज द राइट आंसर है। उच्च उत्पाद वैरायटी कार्यक्रम इसका जो कि हरित क्रांति से अभिप्राय है। राइट आंसर है। हरित क्रांति का जनक माने जाते हैं भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, जैसा कि आप लोग पहले से जानते ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। जैसा कि आप लोग जानते हैं राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विंडहोक किस देश की राजधानी है? तो अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट आंसर है नामीबिया। नामीबिया की राजधानी है। ये और लिख गया है, टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो किस में होता है प्रकाश का वेग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन अनुप्रस्थ तरंग। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है तो अनुप्रस्थ तरंग में। चलिए अगला क्वेश्चन है। निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों में। जी हाँ दोस्तों, अवसादी चट्टानों में कोयला और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर से। अगला क्वेश्चन देखें। माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना पर्वत शिखर है। कोई सोचेंगे पर्वत है, लेकिन नहीं दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर है, पर्वत शिखर है। चलिए अगला क्वेश्चन है। इनमें से किस राज्य की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो साथियों अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश की ही सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इससे बिलोंग करते हैं। राइट आंसर है सी ऑप्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है साथियों। रॉकी पर्वत कहाँ है? रॉकी पर्वत कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तरी अमेरिका में। सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर है। साथियों रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। साथियों सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नीचे दिए गए सभी कोई भी जो कि जीके जीएस के आप वीडियो देखते हैं तो उसी वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं सभी क्वेश्चंस का। तो साथियों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस आपके लिए चलाई गई है। साथियों आपकी
कौन सी क्लास और चाहिए। कंप्यूटर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में जैसा कि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर भी है, यदि आप कहेंगे तो कंप्यूटर की क्लास भी चालू कर दी जाएगी। यदि आपको चाहिए तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर दीजिएगा कि आपको कंप्यूटर की क्लास इसी तरह चाहिए। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर बताइएगा ताकि हम इसी प्रकार आपका सेशंस कंटिन्यू रख सकें। तो चलिए दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करिए और दोस्तों तक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।